भक्ति योग रूपी साधन से ही हे भगवन जीव का सब ओर से चित्त हटता है, मन हटता है, वृत्ति हटती है और परिपूर्ण वैराग्य होता है, वह केवल भक्ति योग के द्वारा। दास निवेदन कर चुका है कि ज्ञानी भी शरीर संसार की वासना का त्याग करता है, लौकिक पारलौकिक भोगों की इच्छा का त्याग करता है, पर वह मलवत त्याग करता है। जहौ युवैव मलवदुत्तम श्लोक लालसा। किंतु भगवान का प्रेमी जब त्यागता है तो वह मल से भी, मलत त्याग से भी उत्कृष्ट वांतवत त्याग है। मल त्याग व्यक्ति प्रतिदिन करता है, किंतु मल त्याग के काल में उसको इतनी घृणा उत्पन्न नहीं होती है जितनी घृणा बमन के काल में उत्पन्न होती है। दूसरे किसी को बमन करते हुए देख करके भी स्वस्थ व्यक्ति को बमन होने लग जाता है। तो इसका तात्पर्य है कि मलवत त्याग की अपेक्षा वांतवत त्याग उत्कृष्ट है, और ये वांतवत त्याग प्रेमी अनुरागी भक्त ही कर सकता है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन एवं नर बड़भागी। श्री नाभा गोस्वामी जी ने रूप सनातन जी के संबंध में कहा, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों दुह रूप सनातन त्याग दियो। श्री रूप सनातन जी ने, दोनों भाइयों ने संसार स्वाद सुख को बमन की समान त्याग दिया। और वही नाभाजी इसी वृंदावन धाम की परम रसिक भक्ता श्री करमेती बाई के संबंध में कह रहे हैं, कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही, नस्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी, सवै जगत की फांस तरक तिनुका ज्यों तोरी, निर्मल कुल कांथड़िया धन्य परसा जिन जाई, विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। अब आगे बोल रहे हैं, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों फेर नहीं तन तिन चही। बमन के समान त्याग करके फिर उसकी ओर देखा नहीं। कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। ज्ञान मार्ग का साधक अन्य मार्गों का साधक विवेक पूर्वक त्यागता है, पर भक्त में भगवद अनुराग इतना अधिक होता है वो त्यागता नहीं है, ये स्वयं ही उसको नमस्कार करके चले जाते हैं। उसकी वृत्ति श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त कहीं रह नहीं जाती है। तो और एक बात और माता जी कह रही हैं कि मेरी यह बात यथार्थ रूप में समझ में आ गई है कि जन्म मरण रूपा जो जीव की अनेक प्रकार की गति है उसकी निवृत्ति भी बिना भक्ति के संभव नहीं है। इसलिए आप उसका वर्णन कीजिए जिसके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। वस्तुतः वह काल रूप जो परमात्मा है उसके भय से ही ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ये जीव शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। वे भगवान सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्ववित हैं, जीव और प्रकृति दोनों के नियामक हैं, और जीव और प्रकृति इन दोनों भगवान के द्वारा नियाम्य हैं। वे भगवान सामान्य जीव जगत की क्या चले, ब्रह्मादि पर भी शासन भगवान का ही चलता है। सबके ऊपर शासन भगवान का चलता है। गोस्वामी जी ने तो कहा, उमा दारु योषित की नाई सबही नचावत राम गुसाई। सबको नचाते हैं। वे सर्व समर्थ भगवान काल स्वरूप हैं। उनका भी स्वरूप आप कृपा करके मुझे बताइए। हे भगवान, एक बात आपका उपदेश श्रवण करने के पश्चात मेरी समझ में आई है कि लोकस्य मिथ्याभिमते अचक्षुषश्चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये श्रान्तस्य कर्मस्वनुविद्धया धिया त्वमाविरासीः किल योग भास्करः त्वमाविरासीः किल योग भास्करः। हे भगवान,
लगता है आपके अवतरण का हेतु ही यही है। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देह में अहम बुद्धि और देह से संबद्ध संसार में, संसार के संबंधियों में मम बुद्धि, इस बुद्धि के कारण कर्मों में आसक्ति, और इस आसक्ति के कारण कर्म के अत्यंत कठोर श्रम से युक्त यह जीव अत्यंत क्लेश का अनुभव करता हुआ अविश्रांति में रहता हुआ, विश्राम उसको मिलता नहीं है, अविश्रांति में रहता हुआ मोह के घनीभूत अंधकार में प्रसुप्त जैसी अवस्था में रहता, सोए हुए जैसी अवस्था में रहता है। तो भगवान हमें लगता है उन सबको जगाने के लिए मोह निशा जग सोवनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, और उनको जगाने के लिए त्वमा विरासी किल योग भास करा, उनको जगाने के लिए भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, अष्टांग योग आदि जितने साधन जीवों के कल्याण के हैं, उन समस्त प्रकार के योगों के प्रकाशक सूर्य के समान आप कृपा पूर्वक प्रकट हुए हैं। यह सुनकर के भगवान कपिल बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने माता जी के प्रश्न का बड़ा अभिनंदन किया, और यहां एक बड़ी ऊंची बात लिखी है, करुणार्दितः आबभासे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्ताम करुणार्दितः। भगवान करुणा से अत्यंत द्रवित हो गए। वस्तुतः हमारे शास्त्रों का जो मूल है, उद्गम, वह तो करुणा ही है। गुरुजी, करुणयाः पुराण गुह्यम, करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनु मुपयामि ग्रहम, क्या गुरुम मुनि नाम। करुणया, करुणा न होती तो सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को निमित्त बनाकर यह मंगलमयी कथा क्यों सुनाते। करुणा न होती तो भगवान ब्रह्मा जी को यह उपदेश कैसे देते। करुणा न होती तो ब्रह्मा जी यह उपदेश नारद जी को कैसे देते। करुणा न होती तो नारद जी यह उपदेश व्यास जी को कैसे देते, और करुणा न होती तो व्यास जी यह उपदेश सुखदेव जी को कैसे देते, और करुणा मूल में न होती तो सुखदेव जी उपदेश परीक्षित को कैसे देते। यदि ईमानदारी से कहा जाए तमरीश जी, तो श्रीमद् भगवत गीता का बीज करुणा, श्रीमद् भागवत का बीज करुणा, श्रीमद् रामायण का बीज करुणा। शोक श्लोकत्व मागता, क्रौंच के उस बधिक के द्वारा क्रौंच के बध और क्रौंची के विलाप को देखकर महर्षि आदि कवि वाल्मीकि में करुणा उदित न होती तो क्या श्रीमद् रामायण आदि महाकाव्य प्रकट होता है। इसलिए हमारे जितने धर्मशास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वे भी करुणा उनका बीज है। और यदि हम और खुल करके कहें तो वृंदावन के रसिकों की वाणी भी उसका मूल करुणा है। इस अति दुर्लभ रस की अधिकारिता, जिसके लिए उमा रमा भी ललचाती हैं और वह रस उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है, वह अति दुर्लभ रस क्या बड़े बड़े योगींद्र महामनिंद्र सिद्धों को, अमलात्मा विमलात्मा परमहंसों को जो रस अत्यंत दुर्लभ है, श्री वृंदावन के नित्य विहार उपासना का रस, क्या उस रस के अधिकारी वासना वासित अंतःकरण वाले ये कलिमल ग्रसित जीव हैं क्या? तो फिर हितचौरासी जी कैसे प्रकट हो गई, फिर केलमाल जी कैसे प्रकट हो गई, फिर ये श्री व्यासवाणी है, व्यासवाणी कैसे प्रकट हो गई, श्री महावाणी कैसे प्रकट हो गई। हमको लगता है इसके मूल में भी करुणा है कि ये जीव भी इस रस की सूक्ष्म एक कणिका प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाए। हम आपको क्या कहें, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के अवतरण के प्रसंग में आता है कि जब प्रभु श्री राम रामानंदाचार्य रूप में लीला करके बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरण कियो, दीर्घ काल तक धराधाम पर विराजमान होकर जब अपनी लीला संवरण करके आचार्य चरण नित्य साकेत पधारे,
बड़ा उत्सव हो रहा था साकेत में। ठाकुर जी भी सारी धरती पर वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार को देख के बड़े प्रसन्न हो रहे थे। एक एक शिष्य ने प्रशिष्य ने कितना प्रचार किया। पीपा जी महाराज, रैदास जी महाराज, कबीर जी महाराज, धन्ना जी महाराज, सेन जी महाराज। समाज का कौन सा ऐसा वर्ग बचा जो भगवत भक्ति को प्राप्त करके धन्य न हुआ। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिण सदा कह करके मैंने सबके लिए शरणागति के द्वार खोल दिए। वैकुंठ गोलोक साकेत के द्वार सबके लिए खुल गए। अब बेरोक टोक कलिकाल के जीव भी मेरे नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभु ने कहा भी, लेकिन श्री जानकी जी ने प्रसन्न होकर सुना तो सही, पर वे मुस्कुरा कर रह गई। कुछ उन्होंने कहा नहीं, बोली नहीं। तो श्री राम जी ने पूछा कि हे प्राण बल्लभे, हमारी इस आचार्य रूप में प्रकट लीला आपको प्रिय नहीं लगी क्या? अथवा इसमें कोई काम नहीं हुआ क्या? कोई न्यूनता रह गई क्या? तो श्री किशोरी जी ने कहा, नहीं नहीं, आप तो परिपूर्ण हैं। आप भला अवतार लेकर लीला करें तो उसमें अधूरापन कहां रह सकता है। लेकिन अब आप पूछ ही रहे हो तो मैं बतला रही हूं। आपने अपने नित्य धाम की प्राप्ति का द्वार तो खोल दिया, लेकिन कोई जीव इस कलिकाल में आपकी श्री महिल टहल प्राप्त करना चाहे सखी सहचरी भाव से, उस मार्ग को तो आपने गुप्त ही रखा है। क्या यह महिल टहल इन कलिकाल के जीवों को नहीं मिलनी चाहिए? ये भेदभाव इनके साथ क्यों? श्री ठाकुर जी के नेत्र भराए। धन्य है करुणामयी, आप यह दिव्य महल का रस, कुंज का रस, निकुंज का रस इन जीवों को प्रदान करना चाहती हैं। लेकिन यह रस, इसकी अधिष्ठात्री रसेश्वरी तो आप हैं, और आपकी कायव्यूह स्वरूपा सखी सहचरी, इनकी कृपा से हमको रस मिलता। ठाकुर जी ने कहा, तो ये तो आप प्रकट करो या आपकी कोई सखी प्रकट करे। तब श्री जानकी जी ने चंद्रकला जी की ओर देखा। आचार्या हैं, प्रधान सखी हैं। सखियों वो चंद्रकला जी हैं और भाइयों में वो प्रेम मूर्ति भरतलाल जी। दो स्वरूप हैं उनके। जैसी चंद्रकला जी की ओर देखा तो कि ये हमको धरती पर भेजना चाहती है, तो मैं अपनी स्वामिनी का वियोग कैसे सह पाऊंगी, प्रियालाल की सेवा कैसे छोड़ पाऊंगी, इतने समय तक इनसे पृथक कैसे रह पाऊंगी। उस विरह की कल्पना होते ही वे मूर्छित होकर गिर गई। श्री किशोरी जी ने उठाया, कहा, तुम बड़ी भोरी हो, इस रूप में तो तुम यहीं रहोगी, किंतु एक रूप से धरती पर जाकर के इस रस भक्ति की धारा को बहाओगी। तो महाराज जी ऐसे ऐसे अद्भुत रस के पद हैं कि हम आपको कह नहीं सकते। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज। तो कहने का आशय हमारा यह है कि अत्यंत सुसूक्ष्म दुर्लभ गोप्य रस, जिसको पुराणों में भगवान व्यास जी ने रास पंचाध्यायी आदि प्रकरणों के माध्यम से सूत्रात्मक रूप से संकेत किया, उस रस को इन आचार्यों ने इतने प्रचुर मात्रा में कैसे गाया? उसके मूल में भी करुणा ही है। इसलिए कहते हैं कि हे भगवान, हाँ, इसलिए मैत्रेय महर्षि कह रहे हैं कि करुणा से भगवान श्री कपिल द्रवित हो गए और कहने लगे, बोले देखो माताजी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भिन्नता आती है। जन्मांतरीय संस्कार पृथक पृथक होने के कारण, उन जन्मांतरीय संस्कारों के कारण हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, उसका स्वभाव अलग होता है और उसके अनुरूप उसके भाव में भी भिन्नता आ जाती है। इसीलिए सात्विक पुरुष, राजस पुरुष और तामस पुरुष वो जन्मांतरी संस्कार के कारण होते हैं, और कोई कोई भाग्यशाली गुणातीत पुरुष भी होते हैं जो अभिसंधायो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा सन्नम्भी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामसः।
भगवान कह रहे हैं जो भेददर्शी है, क्रोधी है, हृदय में हिंसा का भाव है, दंभ का भाव है अथवा मात्सर्य का भाव है और इन भावों का परित्याग नहीं कर पाया है और मेरी भक्ति करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषयान अभिसंधाय यस ऐश्वर्य में वा, विषय का निर्धारण करके कि हमको हमारे जीवन की मंजिल लक्ष्य ये है, लौकिक लक्ष्य, यश कीर्ति की कामना से, ऐश्वर्य की कामना से, राजोपचार महाराजोपचारों से प्रतिमा में मेरा पूजन करता है, वह मेरा राजस भक्त है। और आगे बोल रहे हैं, कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजेद्यष्टव्य मिति वा पृथक भावः ससात्विकः। सात्विक पुरुष अपने भीतर यह बात पक्के रूप में समझ लेता है कि अनंत जन्मार्जित पापों की जो राशि है उसका क्षय बिना भगवत भक्ति के संभव नहीं है। ऐसा वह अपनी विमल बुद्धि के द्वारा निश्चय कर लेता है और फिर भगवान को अपना समर्पण कर देता है और उनकी पूजा करना, उनका अर्चन करना, अष्टयाम सेवा करना उसे अपना कर्तव्य मानता है। लेकिन अभी भेद बुद्धि उसकी समाप्त नहीं हुई है, भेददर्शी है, भेद बुद्धि उसकी बनी हुई है, वह मेरा सात्विक भक्त है। आप लोगों में गंगोत्री बहुत से लोग गए होंगे, दास भी गया गंगोत्री। गंगोत्री से थोड़े ऊपर चलो तो गोमुख आता है, जहां से गंगा जी निर्गत होती है। गोमुख जाने पर कितनी बड़ी धारा है गंगा जी की? कितनी बड़ी है? हाँ, छोटी धारा है। आप चाहें तो छलांग लगा के उधर जा सकते हैं। छोटी धारा है गंगा जी की। और महाराज जी रास्ते में कितने बड़े बड़े पर्वत हैं। चलती हुई गाड़ी से इधर देखो तो लगता है कि भगवान, ऊपर तक देख नहीं सकते, कितने ऊंची तक पर्वत हैं। और इधर देखो तो गंगा जी पतली धारा के रूप में है, बहुत बड़ी, लेकिन इतनी गहराई में है कि धोखे से कहीं स्टीयरिंग घूम गई तो संस्कार के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। बस जय सिया राम। बड़ा कठिन काम है। इतने बड़े बड़े पर्वत प्रतिबंधक के रूप में, विरोधक अवरोध के रूप में गंगा जी के मार्ग में आए, लेकिन गंगा जी कहीं रुकी नहीं। कोई विक्षेपक उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर सका। यह गुणातीत भक्ति, पहले सूक्ष्म भक्ति की धारा प्रकट होती है, पर चाहे जितने प्रतिबंधक बीच में आवे, वो विघ्न बाधाओं रूपी बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर करके वो भक्ति आगे बढ़ती है। और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का स्वरूप है, वह प्रीति रसधारा बढ़ती 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 चली जाती है। गंगोत्री में आने पर उससे कई गुना अधिक जल होता है, और वहां से आने के बाद उत्तर काशी में और अधिक जल होता है। और चलते चलते महाराज जी जब गंगा सागर पहुंचती हैं गंगा जी, दास पहली बार जब गंगा सागर गया तो हमारी भीतर से बड़ी जिज्ञासा थी कि हम गंगा जी और समुद्र को मिलते हुए देखेंगे। बड़ी अभिलाषा थी कि हम देखेंगे, लेकिन वहां जाने के बाद बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इसमें गंगा जी कौन है, समुद्र कौन है। गंगा जी का पाट इतना बड़ा, जहां से गंगा जी सागर की ओर गई हैं कि वहां थोड़ी देर गाड़ी खड़ी करके हमने जब देखा तो वो पार दिखता ही नहीं था, जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। हमने वहां लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा 45 से लेकर 50 किलोमीटर चौड़ा गंगा जी का पाट है।
तो 45-50 किलोमीटर तो किसी की नजर देख सकती है क्या डॉक्टर साहब? 40-45 किलोमीटर तक किसी की दृष्टि तो नहीं देख सकती, पानी पानी दिख रहा। और जब गंगा सागर पहुंचे तो हमने पूछा इधर गंगा जी किधर से आई हैं, तो सबने एक ही उत्तर दिया, ये गंगा सागर है, ये मान लो, इसमें पृथक्करण नहीं हो सकता कि ये सागर है और ये गंगा है। ऐसे ही सारी विघ्न बाधाओं को चकनाचूर करती हुई प्रेम पथ पर जो प्रेमी आगे बढ़ता चला जाए, कोई कामना, कोई संकल्प, कोई विचार भगवत प्रेम में, प्रेम की प्राप्ति में, प्रेम के अथाह समुद्र जो भगवान हैं, भक्ति की गंगा और प्रेम के अथाह समुद्र भगवान का जो मिलन है गंगा सागर में, उसमें गंगा ही सागर हैं और सागर ही गंगा हैं, दोनों मिलकर गंगा सागर हैं। न गंगा गंगा है न सागर सागर है, दोनों मिलकर गंगा सागर है। वहां पृथक्करण असंभव है। नानक लीन भयो गोविंद संग, ज्यों पानी संग पानी, है ना। अब कैसे पानी से पानी को कैसे पृथक करेंगे? पानी से पानी को पृथक किया जा नहीं सकता। भक्तों को देखिए, हम लोगों के जीवन में कोई विघ्न आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। मीरा जी के जीवन में कितने विघ्न आए। दुष्टन दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो, बालन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। अब ये कैसे पता चले कि इस भाग्यशाली जीव के भीतर गुणातीता निर्गुणा भक्ति विराजमान है? निर्गुणा गुणातीता भक्ति कहो अथवा रसरूपा प्रेम लक्षणा रागानुगा भक्ति कहो, एक ही बात है। ये कैसे पता चले? तो कहते मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरी कथा कान में पड़ी नहीं कि भाव समाधि लग गई। मई सर्व गुहा से मनोगति अविच्छिन्ना, ऐसा मन डूब गया, ऐसा अंतःकरण भाव में भर गया, निमज्जित हो गया कि जैसे गंगा सागर में गंगा पहुंचने के बाद गंगा का पृथक्करण संभव नहीं है, ऐसे ही फिर उस जीव का, अभी कह रहे थे ना हेतम्बरीष्टि, पूर्ण अहम शून्यता, वो जैसी भक्त में प्रकट होती है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं देखी सुनी जाती है। यह केवल भक्त में ही प्रकट होती है। कहते हैं ये निर्गुण भक्ति जो है उसके दो विशेषण भगवान कपिल दे रहे हैं, और भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने भी भक्ति को परिभाषित करते समय यही बात कही है। और इस प्रकार की जो निष्काम भक्ति होती है वो अव्यवहिता, वो बाधित नहीं होती है। साधुओं में एक कहावत है, नई भक्ति 9 दिन, खेचा तानी 10 दिन। नई भक्ति 9 दिन और खेचा तानी 10 दिन, ये है। लेकिन ये ऐसा है नहीं। भक्तों की भक्ति तो प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़ती ही चली जाती है, वो कभी घटती नहीं है। कोई व्यवधान उसको व्यवधायक नहीं बन पाता है। वो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में उनकी पराभक्ति प्रकट होती है। और उस पराभक्ति का लक्षण क्या है? बोले उसका लक्षण है कि मैं उन भक्तों के सामने बारंबार प्रस्ताव करता हूं कि धर्माचरण का चरम फल है पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय, इसमें से तुम्हें क्या चाहिए ले लो। तो बोले धर्म अर्थ काम कुछ नहीं चाहिए, तो चलो मोक्ष ले लो। ये भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी एक बहुत बड़े दुकानदार हैं, उनकी दुकान में 4 खिड़की हैं बड़ी बड़ी, एक धर्म, एक अर्थ, एक काम और एक मोक्ष।
धर्म वाली खिड़की पर कुछ कम भीड़ है, अर्थ और काम वाली खिड़की पर बहुत भारी भीड़ है। इसलिए उस पर बहुत देवी देवता लगा रखे हैं, कामनाओं की पूर्ति, अर्थ की पूर्ति के लिए ये अनुष्ठान करो, यूं करो, त्यों करो, दुनिया भर का शब्द है। और धर्म की खिड़की पर ठाकुर जी खुद खड़े हैं, ज्यादा वहां भीड़ नहीं है। अर्थ और काम की खिड़की पर भीड़ है। मोक्ष की जो खिड़की है उस पर भी हैं, पर बहुत कम, सबसे कम भीड़ मोक्ष की खिड़की पर है। पर भगवान के जो विशुद्ध अनुरागी प्रेमी गुणातीत भक्त हैं वो इन चारों खिड़कियों में से किसी खिड़की पर खड़े नहीं है। वो तो सीधे उस दुकान के प्रवेश द्वार से प्रवेश करके भीतर पहुंच जाते हैं। तो ठाकुर जी उनसे कहते हैं, अरे भाई तुम यहाँ क्यों आए, बाहर लाइन में लग के आओ ना, एक व्यवस्था है, एक मर्यादा है, उसमें आओ। बोले हमें आपकी दुकान की कोई चीज पसंद नहीं है, हमको कुछ चाहिए ही नहीं, तो हम लाइन में क्यों लगें, हम पंक्तिबद्ध होके क्यों आवें, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, तो हम क्यों आवें, तब क्या चाहिए। कहते हमको, आपको सब पर दया आती है, पर आप पर दया हमको आ रही है। आप दिन रात इन जीवों की कामना की पूर्ति करते करते थक जाते होंगे, तो आपकी सेवा के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए। शुल्क दास तो बहुत मिलेंगे, पर हम अशुल्क दास बनकर आपकी सेवा में। ते अशुल्क दासी का, गोपियां कहती, हम आपकी बिना मोल की दासी। इसलिए महाराज जी लिखा है, सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। सालोक्य का अर्थ है भगवान के धाम में नित्य निवास। सामीप्य माने भगवान के, सार्ष्टि माने भगवान के समान ऐश्वर्य भोग, सामीप्य माने भगवान की नित्य सन्निधि, सारूप्य माने भगवान के जैसा ही स्वरूप, और भगवान के विग्रह में विलीन हो जाना, कैवल्य एकत्व, उनसे एकाकार होकर ब्रह्म रूपता को प्राप्त कर लेना, ये सब प्रकार के मोक्ष मैं अपने भक्तों के सामने प्रस्तुत कर देता हूं। छांट लो इनमें से कौन सा चाहिए तुमको। बोले ये भी हमको नहीं चाहिए। बिना मत सेवनम जना, बिना मत सेवनम जना का अर्थ है कि यदि इस आपके द्वारा प्रदत्त मोक्ष में भी आपकी निष्काम सहज सेवा का सुख नहीं है, अष्टयाम सेवा का सुख नहीं है, तो जो ग्राहक हो उनको दीजिए। हम इस मोक्ष के ग्राहक नहीं है, क्योंकि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। इसलिए एक श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध है, आप सब जानते ही हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अब यहां अमरीश जी एक बात है कि अकामः और मोक्ष कामः, इनको अलग अलग कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि जो सर्व काम होगा, सकाम होगा, वो मोक्ष काम नहीं होगा, और जो अकाम होगा वही मोक्ष काम होगा। तो अकाम कहने से मोक्ष काम का ग्रहण हो जाएगा, अथवा मोक्ष काम कहने से अकाम का ग्रहण हो जाएगा। तो अकाम कहने से मोक्ष काम का ग्रहण हो जाएगा, ध्यान से सुनना है कि नहीं। अकाम कहने से मोक्ष काम का ग्रहण हो जाएगा, और मोक्ष काम कहने से अकाम का ग्रहण हो जाएगा। फिर ये अलग अलग दो क्यों कहा जा रहा है, अकामो मोक्ष कामो वा, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा लगता है भगवत कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा से कि अकाम शब्द से निष्काम प्रेमी भक्तों का भगवान स्मरण कर रहे हैं, और मोक्ष काम से ज्ञानियों का स्मरण कर रहे हैं, और सर्व काम से सकाम भक्तों का स्मरण कर रहे हैं। इसलिए जैसी निष्कामता भगवान के भक्त में होती है, वैसी निष्कामता सांख्य योग ज्ञान आदि के साधन के पथ पर चलने वाले साधकों में भी
वैसी निष्कामता नहीं होती है, क्योंकि उनका प्राप्तव्य तो मोक्ष है। प्राप्तव्य मोक्ष है, माने साध्य जो है वो मोक्ष है, और साधन भक्ति है। साधन भक्ति बन जाती है और साध्य मोक्ष हो जाता है। किंतु प्रेम पथ के जो पथिक होते हैं उनमें साधन भी प्रेम और साध्य भी प्रेम, साधन भी भक्ति और साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति, यही साध्या है और यही साधन भी है। जो कुछ काम यहां चराचर में व्याप्त आपका स्मरण मेरा मन करे, ये संपूर्ण विराट ब्रह्मांड आपकी विभूति ऐसा मानकर हम किसी के सामने अहंकार से तन कर खड़े न रहें, हमारा मस्तक सबके आगे झुक जाए। यह अर्थ तो स्पष्ट है। अंतिम चरण जो है सबसे महत्वपूर्ण है। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, भवत्तनूनाम सताम दर्शने दृष्टिरस्तु। आपके चलते फिरते विग्रह जो संत हैं उनका दर्शन हमारी दृष्टि करती रहे। भगवान ने कहा, भले आदमी, हम तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, तुम्हें कहना ये चाहिए कि आपकी यह मधुराति मधुर बाल कृष्ण छवि मेरे नेत्रों के सन्मुख सदा सर्वदा बनी रहे, पर मेरा दर्शन न चाहकर संत दर्शन क्यों चाहते हो? यमलार्जुन ने कहा, हमको भगवत दर्शन के बाद संत दर्शन की महिमा समझ में आ गई। हम तो युवावस्था के मद में, धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र हैं इस मद में, देवता हैं इस मद में, और प्रमदाओं के कुसंग के मद में, और मद्य पीने के मद में इतने मत वाले हो रहे थे कि हमको यह बोध ही कहाँ था कि सामने आप खड़े, नारद जी खड़े। हमने नारद जी को नहीं देखा। नारद जी की करुणा भरी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो हमें ब्रजवास मिल गया, नंदालय का वृक्ष बनने का सौभाग्य मिल गया, और आज आपका दर्शन हो गया। जब हमने श्रद्धा पूर्वक संत दर्शन नहीं किया, संत ने मेरी ओर देख लिया, तब तो हमें ब्रजवास मिल गया और आपकी मधुर लीला का दर्शन करने का अवसर, आपकी मधुर छवि का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। यदि श्रद्धा पूर्वक संत दर्शन करना आ जाए तो इस चराचर में आपके अतिरिक्त दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वस्तुतः सत्य यही है कि भगवद अतिरिक्त इस जगत में कुछ नहीं है। श्री एकनाथ जी महाराज को अपने संपूर्ण जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। ये कैसे संभव है? कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एकनाथ जी का कोई ऐसा भी मनुष्य हो सकता है जिसको अपने संपूर्ण जीवन में कभी क्रोध ही ना आया हो। पर एकनाथ जी इसके प्रमाण हैं। क्रोध आए कभी नहीं आए एकनाथ जी को। बहुत प्रसंग है उनके जीवन के। ये तब संभव होता है जब भगवद अतिरिक्त दृष्टि सर्वथा समाप्त हो जाती है, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तभी यह अवस्था आती है कि क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता। जब तक भिन्न दर्शन है, भेद दर्शन है, तब तक काम क्रोधादि विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जब अभेद दृष्टि हो जाएगी, ये विकारों की हिम्मत कहाँ है जो इस अभेद ज्ञान जिसके भीतर प्रकट हो गया है एकनाथ जी के जैसा, उसके पवित्र अंतःकरण को छू भी सकें। तो निश्चित संत दर्शन की बड़ी महिमा हमारे चिन्मय आनंद बापू जी ने गाई, और लोग हमको कह रहे हैं कि इन्होंने संत दर्शन कराया। नहीं, ये बात ठीक है, आपकी भावना है इसलिए आप ऐसा कहते हैं। सच्ची बात है, इन संतों ने हमको गोदावरी परिक्रमा का दर्शन कराया।
पूज्य नांदेड़ वाले स्वामी जी विराजमान हैं, श्री वेंकटेश स्वामी जी। बहुत विराट उत्सव हुआ था पिंपल गांव में। आप लोगों में से बहुत से लोग वहां पधारे थे। उसी उत्सव में अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, पूरे भारतवर्ष से 300-400 संत, क्यों कितने संत आए थे? 400 संत आए थे। उसी में हमारे ओंकारेश्वर वाले बहुत अच्छे साधु सेवी संत महंत श्री श्याम सुंदर दास जी नरसिंह टेकरी वाले भी आए थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी, आपकी सन्निधि में यदि गोदावरी परिक्रमा हो जाए तो हम सब संतों की बड़ी इच्छा है। तो ये पिंपल गांव की ही बात है, वहीं हमारे मुंह से निकलेगा हो जाएगी। तो पहले परिक्रमा की तिथियां निश्चित कर दी। इसके बाद जब वृंदावन आए तो हमारे जड़खोर गोधाम में जो सेवा देखते हैं और हमारे भी व्यवहार को देखते हैं, श्री सज्जन रामदास जी, तो उन्होंने कहा महाराज जी, ये समय आपने जड़खोर गोधाम की सेवार्थ मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली 3 जगहों में ये समय आपने दे रखा है और काफ़ी लंबे समय से, 1-2 साल पहले से दे रखा है। लेकिन आपकी प्रसन्नता ही हम सबके लिए सर्वोपरि है। आपने यदि हाँ कर दिया है तो कोई बात नहीं, हम सबको समझा बुझा लेंगे। भाई, उत्सव कार्यक्रम तो जीवन भर होते रहेंगे, यही सब भगवान ने करने के लिए भेजा है, तो यही सब करेंगे। लेकिन इतने संतों के साथ, जैसा श्री चिन्मयानंद बापू जी ने कहा कि हम प्रयाग नहीं गए पर प्रयाग चलता फिरता यहाँ आ गया। सच्ची बात है। अभी तो सब संत श्रमित होकर विश्राम में चले गए हैं। बहुत से संत तो 90-90 वर्ष की आयु के भी हैं। कल हमने पद स्मरण किया था, जो यहां सेवा है वो वहीं सेवा है। एक महापुरुष पूज्य श्री व्यास जी, बड़े पुजारी, सुदामा कुटी के व्यास जी पुजारी थे, बहुत अच्छे महापुरुष थे। श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज बहुत अच्छे संत थे, बड़े अनुरागी संत थे। हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। और जब सुदामा कुटी मंदिर में पुजारी के स्थान पर चरणामृत बांटने बैठते तो ऐसी झांकी होती थी मानो राम जी के दरबार में साक्षात वशिष्ठ जी बैठे। श्वेत दाढ़ी, गौर वर्ण, सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक, श्वेत अचला, ऐसे लगता था बिल्कुल माने मेकअप करने की जरूरत नहीं है, साक्षात वशिष्ठ जी बैठे। त्रिकाल यमुना स्नान करते, त्रिकाल। अपने पूरे जीवन में कभी भी नल के पानी का स्पर्श नहीं किया, कूप जल और यमुना जल का ही व्यवहार करते थे। हमारे ऊपर उनकी इतनी कृपा थी। एक बार हमसे बोले कि एक बात हम बहुत दिन से आपसे कहना चाहते हैं पर पता नहीं क्यों कह नहीं पाते हैं, आज अवसर है, कह दूं? कहिए महाराज जी। बोले जब हम मंदिर में किशोरी जी के श्रीअंग का श्रृंगार करते हैं, मंदिर में किशोरी जी का श्रृंगार वही करते थे, तो बोले पता नहीं क्या कारण है कि अकस्मात आपकी स्मृति हो आती है और फिर मैं किशोरी जी से मन ही मन प्रार्थना करता हूं, इस बालक को तो अपनी शरण में ही रखना, संतों के बीच में ही रखना। ऐसा कहकर बहुत भावुक हो गए। बोले मुझे किसी का स्मरण नहीं होता पर पता नहीं क्या बात है, आप स्मृति में आ जाते हैं। पर मैंने कहा जब आप किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं तो वो व्यर्थ तो जाएगी नहीं। तो फिर उनकी भावना ठाकुर जी, श्री जी ने पूरी की। वे चैत्र शुक्ल रामनवमी का पर्व था और शायद चतुर्थी या पंचमी रही होगी चैत्र शुक्ल की। उसी समय शाम को मंदिर में आरती हो रही थी, घड़ी घंट बज रहे थे और उसी समय व्यास जी ने भगवत स्मरण पूर्वक देह का विसर्जन किया। हम लोग उनके संस्कार में गए, यमुना जी के जल में उनका जल प्रवाह हुआ, जल समाधि हुई।
तो हम रामनवमी को जाते थे सुदामा कुटी दर्शन करने, और वहां से पुजारी व्यास जी पुजारी जी स्वयं पंचामृत प्रसाद, पंजीरी, फल भगवान का प्रसाद देते थे। तो उस बार हम जानबूझकर नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि हर बार व्यास जी देते थे, अब व्यास जी तो वहां दिखाई पड़ेंगे नहीं, तो मेरे मन में बड़ी पीड़ा होगी, और भगवान के जन्मोत्सव का अवसर है, तो आज अब नहीं जाएंगे। अपने बस खाक चौक में पंजीरी प्रसाद पंचामृत ले लिया, अब नहीं जाएंगे, नहीं गए। रात्रि को स्वप्न में पुजारी व्यास जी दिखाई पड़े, स्वप्न में। अब सोचिए कितने दिन बाद की बात है। चतुर्थी को शरीर शांत हुआ, और रामनवमी की माने पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी 4 दिन बाद नवमी की रात्रि को स्वप्न में व्यास जी पुजारी जी का दर्शन हुआ। एक बड़ा दिव्य प्रकाश युक्त महल है, मणियों से जगमगा रहा है, और वहां महात्माओं की बड़ी भीड़ है। जैसे कोई सेवा के कार्य में व्यस्त रहते, सब अपने अपने सेवा में लगे हुए हैं। तो हमने कहा यहाँ कोई परिचित तो दिख नहीं रहा। व्यास जी दिखाई पड़े, अरे व्यास जी यहाँ हैं। तो व्यास जी के पास जाकर चरणों में प्रणाम किया, तो मुस्कुराकर बोले कि यहाँ आज रामनवमी मनाई जा रही है, और सरकार का बहुत उत्सव हुआ है, बधाई हुई है। सरकार, युगल सरकार थोड़े श्रमित हो गए हैं, इस समय विश्राम में हैं, और हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये पंचामृत पंजीरी प्रसाद है, तुम आए नहीं तो हमने रखा हुआ है। तो हमने उनसे कहा कि आपका तो शरीर शांत हो गया। बोले हाँ, वहां भी हम पुजारी थे और यहाँ भी हम पुजारी ही हैं। यहाँ हमको किशोरी जी के श्रृंगार की सेवा मिली हुई है। मैंने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को जब यह सुनाया तो महाराज जी गदगद हो गए। बोले यहाँ जो कीर्तन सुनाते हैं वहां भी कीर्तनियां बनते हैं, यहाँ जो कथा सुनाते हैं वहां भी कथा ही सुनाते हैं, और यहाँ जो ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं, पाक सेवा करेंगे तो वहां महल में पाक सेवा मिलेगी। बोले देखो प्रत्यक्ष है, व्यास जी पुजारी जी ने जीवन भर यहाँ पूजा की, तो अब क्या जो साधन बना, हमारे निवेदन करने का प्रयोजन यह है कि जो साधन बना वही साध्य हो गया। क्या कहना, नाम साधन है कि साध्य? साधन भी है, साध्य भी है। विनय पत्रिका में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिस भाग्यशाली जीव को हे प्रभु आप से अधिक आपका नाम प्रिय होता है, ताको भलो, उसी जीव का भला होता है। आदि में, मध्य में, अंत में, परिणाम में भला उसी का होता है जिसको आप से अधिक आपका नाम प्रिय है। तुलसीदास जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि स्वयं ठाकुर जी भक्त के सामने आकर ठाड़े हो जाएं और कह दें कि देखो भाई दो चीज है, एक नाम है और एक रूप है, तो दोनों नहीं मिलेंगे, एक चुन लो, नाम ले लो या रूप ले लो। तो सच्चा जो भक्त होगा वो यही कहेगा कि प्रभु आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, जहां आपको जाने का मन हो, जिस कुंज में विहार करने का मन हो वहां पधारो, आप अपना नाम हमको प्रदान कर दो। आप हमारा अपना पवित्र नाम हमारे हृदय में, हमारी परा में, हमारी पश्यंती में, हमारी मध्यमा में, हमारी वैखरी में, और कहां तक कहें हमारे रोम रोम में आप अपने नाम की प्रतिष्ठा कर दो। रूप को नमस्कार कर ले और नाम को ग्रहण कर ले। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं कि उस भक्त का आदि मध्य अंत में भला ही है, उसका अनिष्ट भगवान भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है उसका कुछ अशुभ अनिष्ट करने की। यहां भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला ये भक्ति योग, ये पुरुषार्थ नहीं है। इसको भगवान कपिल कह रहे हैं यह परम पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ का अर्थ परम साध्य है। इसके द्वारा भाग्यशाली जीव गुणातीत होकर अर्थात सत्व रज तम तीनों का अतिक्रमण करता हुआ मद भावायोपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। मेरा भाव क्या है? भगवत प्रेम, विशुद्ध भगवत प्रेम को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों का पालन करता है, हिंसा रहित होता है, उत्तम क्रिया योग भक्ति योग का अनुष्ठान करता है, मेरे मंगलमय श्री विग्रह का नित्य दर्शन करता है, मेरे श्रीअंग का स्पर्श करता है,
श्री शालिग्राम शिला का श्री गिरिराज जी का स्पर्श करता है, पूजा करता है, स्तुति करता है, वंदना करता है और फिर समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता है कि समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से मैं ही विद्यमान हूं, मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं, इस रूप में अनुभव करता है और अधैर्य नहीं धैर्य पूर्वक साधन करता है। कितना धैर्य चाहिए? पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सुनाते थे, साधन के पथ में भक्ति के मार्ग में कितना धैर्य चाहिए। तो महाराज जी बहुत सुंदर बात है, आपको सुनकर बहुत अच्छी लगेगी। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भाव, बोले दो महात्मा थे, दोनों ही ग्रह त्याग करके तीव्र वैराग्य से युक्त होकर के घनघोर वन में प्रविष्ट हुए और एक महात्मा तो बटवृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगा और दूसरा महात्मा इमली के पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगा। दोनों के भजन पर नारद जी रीझ गए और विचरण करते हुए, बीणा बजाते हुए, हरिगुण गाते हुए नारद जी आए और दोनों के पास गए। पहले बट वाले के पास गए जो बट वृक्ष के नीचे बैठा था, नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, कहो कुछ पूछना है? हाँ भगवान, बस दिन रात रोता रहता हूं, आप तो प्रभु के पार्षद हैं, बार बार वैकुंठ जाते रहते हैं, हमारी दंडोत प्रणाम कहना और उनसे पूछना कि कब मिलोगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी सी बात है, हमारा तो रोज आना जाना है, हम पूछ के बताएंगे आपको। बहुत अच्छा। अब इमली के वृक्ष के नीचे जो महात्मा बैठा था उसके पास गए, उसने भी नारद जी का प्रणाम किया, वंदन किया, सत्कार किया। उसने भी यही बात कही कि दिन रात रोता रहता हूं, भजन तो करता हूं, पता नहीं भगवान कब दर्शन देंगे, प्रत्यक्ष कब मिलेंगे, आप तो वैकुंठ जाते रहते, पूछ के आना। नारद जी ने कहा ठीक है, पूछेंगे। तो श्री नारद जी ने सोचा कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बेचारे रो रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो आज ही पहले इनका ही काम कर देते हैं। तो नारद जी सीधे वैकुंठ गए और वैकुंठ गए तो बोले महाराज, वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए जो महात्मा हैं उनका प्रश्न कि कब मिलोगे आप, और इमली के पेड़ के नीचे बैठे महात्मा कब मिलोगे आप बतावें, कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे। भगवान ने कहा अब क्या बतावें नारद जी, भजन करने दो उनको, जब मिलना होगा तब मिल लेंगे। नहीं नहीं महाराज, हम उनको वचन दे के आए, आपको बताना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा जाकर बता दो, जो बटवृक्ष के नीचे महात्मा बैठे हैं, जितने बटवृक्ष में पत्ते हैं उतनी बार जन्म लेकर भजन साधन करना पड़ेगा, तब मेरी प्राप्ति होगी। एक बटवृक्ष में कितने पत्ते होते हैं, उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा और फिर भजन करेंगे तब मेरी प्राप्ति होगी। और दूसरे को बताओ। बोले महाराज दूसरे की बात जाने दो। नहीं नहीं बताइए महाराज। बोले इमली के पेड़ में जितने पत्ते, कितने पत्ते होते हैं इमली में, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, जितने इमली के वृक्ष में पत्ते हैं उतने 1000 जन्म लेकर साधन करना पड़ेगा। हैं 1000? हाँ, उतने 1000 इमली में जितने पत्ते हैं उतने, उसको तो बट में जितने पत्ते उतने जन्म, तो ज्यादा नहीं हुआ। और इमली में तो एक ही पत्ती में सैकड़ों पत्तियां होती हैं, और सैकड़ों नहीं उतने 1000 जन्म लेकर साधन करना पड़ेगा, तब प्राप्ति होगी। नारद जी ने दोनों को बताया। तो बट वाला तो दंड कमंडल उठाया, बोले अब हो गया, भजन वजन हो गया। इतना धैर्य हमारे भीतर नहीं है, हैं? अब अपने घर का काम धंधा देखेंगे, नहीं चाहिए हमको भगवान, डरे रहो, हमको नहीं चाहिए। वो चला गया उठ करके। और अब नारद जी ने सोचा कि अब ये तो इतने में ही घबरा गया, वो तो बेचारा बेहोश हो जाएगा, हो सकता है प्राण निकल जाए उसके, हार्ट अटैक हो जाए, इतने 1000 जन्म। पर उसने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नहीं नहीं महाराज, हमको तो बताना पड़ेगा, प्रभु ने क्या कहा। तो नारद जी ने कहा क्या करें,
देखो धैर्य रखना, कहीं तुम्हारा हार्ट फेल ना हो जाए, हृदय गति न रुक जाए। देखो भगवान ने कहा है कि इमली में जितने पत्ते हैं उतने 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, भजन करना पड़ेगा, तब दर्शन होगा। इतना सुनते ही वो करताल लेकर नाचने लग गया, कीर्तन करने लग गया। बोले अरे 1000 लाख करोड़ जन्म क्या, असंख्यों जन्म हम ले चुके हैं, कम से कम भगवान की ओर से आश्वासन तो मिला है। यदि भगवान कहते उतने 1000 नहीं, उतने करोड़ जन्म के बाद भगवान मिलते तो भी उनकी करुणा है। इतने जन्मों तक भजन का अवसर मिलेगा। ये भजन का सुख कोई सामान्य सुख है। ओह महाराज नाचने लग गया, इतना नाचा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा हमको झूठा क्यों बनाया आपने, अरे हम चले जाते, इसके बाद आप दर्शन दे देते। हमसे ही सूचना भिजवा रहे हो कि इमली में जितने पत्ते हैं उतने 1000 जन्म लेने के बाद दर्शन होगा, और अभी हम यहां से बिल्कुल हटे ही नहीं, और आप शंख चक्र गदा पद्मधारी सामने आ गए। क्यों आ गए सामने? भगवान ने कहा इनके धैर्य पर मैं न्योछावर हो गया। इसलिए भक्तों को भगवत साक्षात्कार के मार्ग में धैर्य रखना चाहिए और अनुभव यह करना चाहिए, यत्किंचित जो अनुभूति हो रही है उसमें हमारा साधन कारण नहीं है, उसमें हरिगुरु संतों की कृपा ही कारण है। हम इस लायक कहां हैं जो हमें ध्यान में भगवान का दर्शन हो, हम इस लायक कहां हैं जो स्वप्न में भी इनका हमें दर्शन हो। ये अपनी ओर से कृपा करुणा करके दर्शन दे रहे हैं। जब इतनी कृपा हो रही है तो कभी न कभी मेरे नेत्रों के सामने अवश्य आ जाएंगे। बहुत से लोग हठपूर्वक अन्न जल त्याग देते हैं, अथवा बहुत से लोग आवेश में आकर अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, आत्मघात जैसा कुछ कर लेते हैं। यह एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। धैर्य पूर्वक साधन करना चाहिए और भगवान से कभी हठ नहीं करनी चाहिए। भगवत दर्शन की व्याकुलता जितनी बढ़े उसको बढ़ने का बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। अरे भाई मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। तो फिर आप कहते हो कि हमने 24 घंटे का राम नाम जप का अनुष्ठान किया, हमको भगवान का कोई अनुभव नहीं हुआ। कोई कहता है कि दासबोध में लिखा 13 करोड़ जप कर ले तो भगवान का साक्षात, हमने तो कर लिया, हमको नहीं हुआ। अरे भाई 24 घंटे का भजन या 13 करोड़ का भजन या 13 लाख का भजन या 13 अरब का भजन, ये कोई भगवान की कीमत है क्या? ये भगवान का मूल्य है? देवर्षि नारद जी कहते तस्य लौल्यमेव मूल्यम। तो आप साधन कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर भगवत दर्शन के लिए जैसी व्याकुलता चाहिए वैसी व्याकुलता आप में नहीं है। वैसी व्याकुलता नहीं तो कैसे दर्शन होगा? इसलिए उस दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवत साक्षात्कार के लिए धैर्य धारण करना चाहिए। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें कलिकाल में जन्म दिया है। कलिकाल में भगवत प्राप्ति जितनी सहज सरल है उतनी भगवत प्राप्ति न सतयुग में सहज थी, न त्रेता में थी, न द्वापर में थी। इसलिए भागवत जी के 11वें स्कंध में लिखा है, कृतादिषु प्रजाः राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। भगवत परायण भक्त कलिकाल में जन्म लेते रहेंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए कलिकाल सबसे श्रेष्ठ है। वैराग्य का सदा अवलंबन करना, वैराग्य में शिथिलता न आने देना। अपने वैराग्य से संतुष्ट होने पर उसमें शिथिलता आती है और हमेशा अपने वैराग्य में न्यूनता का अनुभव करना, इससे वैराग्य की वृद्धि होती है। महापुरुषों का आदर, दीनों पर दया और समान अवस्था वाले स्थिति वालों के प्रति प्रेम पूर्ण मित्रता पूर्ण व्यवहार, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण, गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ये सब अध्यात्म शास्त्र हैं, इनका श्रवण। श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्री भक्तमाल, विनय पत्रिका, ये सब अध्यात्म ग्रंथ हैं, इनका श्रवण, मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन। और इसके बाद महाराज जी एक विशेष बात लिखी है, मन की सरलता। इतना सब साधन किया और मन वैसे ही का वैसा खूसट बना रहा
तो फिर समझना कि अभी साधन ठीक नहीं बन रहा है। मन की सरलता। और महाराज जी, मन की सरलता आर्जवे नार्य संगे न, आर्य संग, आर्य संग माने श्रेष्ठ पुरुषों का संग, सत्पुरुषों का संग, और निरहंक्रिया तथा, निरहंक्रिया क्रिया तथा करते अहंकार त्याग, और भागवत धर्म का अनुष्ठान, ये इतने साधन हैं। और इतने साधनों से निश्चित ही जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है। अब एक बड़ी समस्या हुई गुरुजी कि भगवान ने इतने गुण, इतनी सावधानियां बता दी। मध्यृष्ण्य निषेवितेन निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन शस्त्रेण नाति हिंस्रेण नित्यसः मध्यृष्ण दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्यभिवंदनै भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च महता बहुमानेन दीनानाम अनुकंपया मैत्रा चैवात्म तुल्येषु यमेन नियमेन च आध्यात्मिकानुश्रवणान् नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवे नार्य संगेन निरहंक्रिया तथा। इतने साधन बता दिए कि सुनने वाला घबरा जाए, परेशान हो जाए। एक एक की प्राप्ति कठिन है, इतना हम अपने जीवन में कैसे कर पाएंगे। तो एक साधन बता रहे हैं, उस एक साधन का ईमानदारी से आश्रय लो तो ये जितने लक्षण बताए जा रहे हैं ये सब अपने आप तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। क्या है वो साधन? कौन सा है राघवदास जी? वो साधन है पुरुषस्यांजसाभ्येति श्रुत मात्र गुणम हिमाम। अंजसा, अंजसा माने बड़ी सरलता पूर्वक ये सारे गुण उस साधक के जीवन में, भक्त के जीवन में आ जाते हैं जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे गुणों का श्रवण करता है, मेरी लीलाओं का, मेरे चरित्रों का श्रवण करता है। तो ये जितने लक्षण भगवान ने गिनाए हैं उस सब के सब लक्षण श्रोता में आ जाते हैं। इसलिए कथा सुनने से मन कभी हटना नहीं चाहिए, भरना नहीं चाहिए। पर बात यही है, ईमानदारी से कहे और ईमानदारी से सुने। ईमानदारी से कहना सुनना क्या है? कृष्णार्थी बनकर कहे और कृष्णार्थी बनकर सुने। कृष्णार्थी धनार्थी वक्ता श्रोता द्विधा मता यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते उभयोर वैपरीत्येतु रसाभासः फलच्युति। केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के। बड़े दुख की बात है गुरुजी, जीवन भर कथा कहने वाले लोग भी कंचन कामनी, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, वाह वाह, कीर्ति, इसी के अर्जन में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। उनको न ज्ञान होता, न भक्ति होती, न वैराग्य होता। बातें ज्ञान भक्ति वैराग्य की अवश्य कर लेते हैं पर उनमें कुछ नहीं होता है। एक बात हम आपको बता रहे हैं, क्या करें, समय तो हो गया, अब हम जल्दी इसका उपसंहार भी करेंगे। पूज्यपाद श्री रमन रीति वाले महाराज जी की बताई हुई बात है। पहले मंडली घूमती थी जमात संतों की, उसमें पठन पाठन स्वाध्याय भी होता था, विरक्तों की मंडली होती थी। तो स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और ऐसा रमन रीति वाले महाराज जी बताते थे कि वो स्वामी जी उनके यहाँ चित सुखी, खंडन खंड, खाद्य जैसे ग्रंथ ऐसे पढ़ाते थे जैसे कोई सत्यनारायण की कथा बांचता हो। ऐसे अनेक ग्रंथ जो वेदांत के चूड़ांत ग्रंथ हैं उनको पढ़ाते थे। और उनकी मंडली घूमते हुए हिमाचल प्रदेश में एक महात्मा के यहाँ गई, सन्यासी महात्मा थे। वहां पूरी जमात मंडली रुकी, सबके भिक्षा की और प्रसाद आदि की व्यवस्था हुई। तो स्वामी कृष्णानंद जी ने देखा कि ये जो संत हैं इनकी ब्राह्मी स्थिति हो चुकी है। ये गुणातीत पुरुष के, जीवन मुक्त पुरुष के जो लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं वो इनमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये ब्राह्मी स्थिति इनको कैसे प्राप्त हुई? जो वेदांत दर्शन के श्रवण मनन निधिध्यासन से उपलब्ध होने वाली सर्वोच्च ज्ञान की जो अवस्था है, स्वस्वरूपावस्थान, ये इनका कैसे हो गया? और ये महात्मा पढ़े लिखे तो समझ में नहीं आते कि बहुत ज्यादा कोई संस्कृत पढ़े हो, ठीक से व्याकरण पढ़ा हो, न्याय पढ़ा हो, फिर वेदांत पढ़ा हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। पता लग जाता ना बातचीत से, व्यवहार से कि सामान्य महात्मा है।
लेकिन इनकी जो अवस्था है आध्यात्मिक अवस्था वह बहुत उच्च कोटि की है। तो गुरुजी उन्होंने उनसे पूछ दिया कि महाराज जी, स्वामी जी, आपको यह दुर्लभ अवस्था कैसे प्राप्त हुई? आपने इसके लिए कौन सा साधन किया? तो वे बोले कि हमारे गुरुदेव ने हमको श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई। गीता पढ़ने से हो गया हमारा काम। तो उन्होंने कहा गीता तो बहुत हल्की चीज है, गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र उनके विविध टीकाएं विविध भाष्य सब हम पढ़ाते हैं, कंठस्थ हैं, हमको तो कुछ नहीं हुआ, आपको केवल गीता पढ़ने से कैसे हुआ? इतना सुनकर वे महात्मा थोड़े भावाविष्ट हुए और उन्होंने न श्री न जी कोई आदर नहीं, सीधे शब्दों में कहा, कृष्णानंद सुन लो, तुम जब पढ़ने में प्रवृत्त हुए थे तो तुम्हारा लक्ष्य क्या था? और जब हम गीता पढ़ने में प्रवृत्त हुए तो हमारा एकमात्र लक्ष्य था कि भगवान जिस तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को, हमारी उसमें स्थिति अवश्य ही होनी चाहिए। तो एक बार गीता पढ़ने से हो गया। आप कहते सुनते हैं पर आप उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन क्या है? आज एक प्रवृत्ति चल पड़ी है, 3 महीने में भागवत, 3 महीने में गुरुजी भागवत हो जाती है। 3 महीने में भागवत, उसकी फीस निर्धारित होती है कि 3 महीने में भागवत कथावाचक बनने के लिए इतनी फीस लगेगी और 6 महीने में इतनी फीस लगेगी। उसमें जो पढ़ाने वाले हैं उनकी निजी डायरी में वो नोट किया हुआ है, उसको यदि आप नोट करेंगे तो उसकी राशि अतिरिक्त लगेगी। फिर इसके बाद वो आपको एक कथा करवा देंगे आपकी, उसका खर्च भी आपको ही वहन करना पड़ेगा। और 6 महीना में भागवत के वक्ता बनने के लिए तैयार, बहुत अच्छी बात है। जितने भागवत के वक्ता होंगे, जितनी भागवत की कथाएं होंगी, उतना ही भक्ति का प्रचार होगा। बात तो कोई खराब नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि भागवत पढ़कर कथा कहने की इतनी तीव्र इच्छा लोगों के मन में क्यों है? क्या भगवान की प्राप्ति के लिए, या भजन की कामना के लिए, या शरीर संसार से वैराग्य हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो इसलिए? नहीं, इसलिए है कि कुछ नहीं 2 घंटे 3 घंटे नाच गाओ, कुछ गाओ बजाओ, जय जयकार वाह वाह होती है, बिना अधिक श्रम के बहुत धन भी मिलता है, बड़ा यश भी मिलता है, खूब जय जयकार होती है। फिर खूब बड़ी बड़ी जमीनें खरीदो, बहुत बड़े बड़े मकान बनाओ, और हो सके तो पैसा व्यापार में लगाओ। ये भी हो रहा है। अब वो उतना धन क्या करें, तो सीधे व्यापार में लगते हैं। तो लोग कहेंगे कि बताओ भागवत के कथा, अंतरराष्ट्रीय कथा व्यास, वो धंधे पे उतर आए तो बदनामी होगी। तो जो धंधे में उतरे हुए लोग हैं उनको उनके व्यापार में पैसा लगा देते हैं, और उनका शेयर अंश निश्चित हो जाता है कि इतना पैसा तुमको दिया जाएगा। हम किसी की निंदा के ब्याज में ये बात नहीं कह रहे हैं, किंतु इस उद्देश्य के लिए यदि भागवत का आश्रय लिया गया है तो यह दुर्भाग्य ही है। इसलिए भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण ने, गुरुजी वल्लभाचार्य जी का एक वाक्य है, वे कहते हैं वृत्त्यर्थम नैव युंजीत प्राण कंठगतैरपि। प्राण कंठगत हो जाए तो भी भागवत की कथा को रोजी रोटी नहीं बनाना। किसान अन्न के लिए खेती करता है, भूस के लिए खेती नहीं करता, पर अन्न के साथ भूस अपने आप प्राप्त हो जाएगा। भूस के लिए कोई खेती करता क्या? ये संसार की वस्तुएं बिना मांगे, बिना जांचे, बिना चाहे अपने आप मिल जाएंगी। आकाश वृत्ति से सहज भाव से जो मिले उसको परमार्थ में करो, पर लक्ष्य केवल यही करो। इसलिए भागवत में 2 स्कंध में गुरुजी स्पष्ट कर दिया गया है, भागवत कथा कहने वाला पहले संकल्प करे, यथा हरऊ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति, यथा हरऊ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। ये पहले संकल्प कर लो कि सर्वात्मा अखिलाधार भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। ऐसा संकल्प करके भागवत की कथा कहो और भागवत की कथा सुनो, तो एक ही जन्म में जितने लक्षण भगवान गिना रहे हैं, ये सारे के सारे लक्षण आपके जीवन में अपने आप सहज रूप से अवतरित हो जाएंगे। आप कहेंगे प्रमाण बताओ।
अभी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के जीवन को हमने देखा है। ये जितने लक्षण भगवान गिना रहे हैं वो सभी लक्षण हमने पूज्य सदगुरु भगवान श्री भक्तमाली जी के जीवन में देखा, क्योंकि उन्होंने कथा का आश्रय धन के लिए नहीं, यश के लिए नहीं, सब जीवों में भगवत प्रेम प्रकट हो, अपने हृदय में भी प्रेम प्रकट हो, इसी पवित्र निष्काम भाव से उन्होंने। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम पूज्य महाराज श्री मल्लुक पीठ वाले महाराज जी के द्वारा सुंदर श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे थे। तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको ऐसी और कथाओं को श्रवण करने का आपको सौभाग्य मिल सके।